हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसबीएन साइंस एकेडमी ऑफिशियल पर। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पादपों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो गाइस, हम लोगों ने देखा था कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं, हमारे जो कच्चे पदार्थ के रूप में अगर हम कहें तो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी वाटर। और उसमें उपस्थिति किस चीज के रूप में आ रहा है, हमारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति था क्लोरोफिल। पेड़ पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ग्लूकोज क्या था, हमारा ग्रुप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पेड़ पौधे जो भोजन अपना बनाते हैं उनकी जैविक कार्यों के लिए क्या होता है, यूज हो जाता है। और जो भोजन बचा रहता है पेड़ पौधे उसे स्टार्च यानी मंड के रूप में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो गाइस, इसमें आज हम लोग जानेंगे कि पादपों में जो हमारे वाटर्स हैं, मिनरल्स हैं और फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जो गाइस, जैसे कि जो हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, पेड़ पौधों में कि हमारे जो वाटर, मिनरल्स एंड फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कुछ कह सकते हैं विसरण विधि के भी द्वारा होता है। और तो गाइस, हम लोग समझते हैं परिवहन। परिवहन में गाइस बेसिकली हमारे दो चीजों का क्या होता है, परिवहन होता है, वाटर प्लस मिनरल्स और फूड। जल प्लस खनिज लवण और क्या होता है, भोजन फूड। जो गाइस जल और खनिज लवण का हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या परिवहन होता है, क्या होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है यानी जाइलम मिशंस के द्वारा होता है। जाइलम और जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्टेशन इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है यानी रूट टू क्या होता है, पौधे के और अदर पार्ट में होता है, जैसे कि उसके स्टेम और लीव्स में। और भोजन का जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है क्या होता है, हमारे फ्लोएम के द्वारा होता है यानी फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। और भोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है हमारा बाइडायरेक्शनल। बाइडायरेक्शनल कहने का मीन्स है कि दोनों तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ दोनों। तो गाइस, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में जल और खनिज लवण का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बेसिकली हमारे दो चीजों के द्वारा होता है। पहला है हमारा वाष्पोत्सर्जन मीन्स ट्रांसपायरेशन, और दूसरा है हमारा मूलदान यानी रूट प्रेशर। रूट प्रेशर और ये क्या है, ट्रांसपायरेशन। तो गाइस, इसमें हम लोग समझते हैं ट्रांसपायरेशन। सपोज दैट यहाँ पे हम एक प्लांट बनाते हैं, क्या है गाइस, सपोज दैट क्या है कि प्लांट है। प्लांट में क्या होता है, हमारे जो जाइलम ऊतक पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, हमारे वाटर और मिनरल्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जैसे इसे मान लें कि जो इसकी सेल्स हैं यानी जो सेल्स हैं, मान लें कि उसकी सेल्स कुछ ऐसी इस प्रकार है। कुछ सेल्स जो होती है काफी छोटी छोटी होती है, हम मानते हैं कि ये सेल्स क्या है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, हमारे जो जमीन में जो उपस्थित हमारे जो जमीन में जो जल होता है क्या होता है, कैपिलरी वाटर कह सकते हैं होता है। जो जल और खनिज लवण का जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधे के पत्तियों तथा फलों तक होता है। तो गाइस, इसमें से मान लें कि हमारे जल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या होता है कि जैसे बाहर का हमारे पेड़ पौधे की उसके बाहर की जो इन्वायरमेंट है उसकी कुछ वहाँ की जो ऊष्मा यानी जो वहाँ की बाहर की जो होगी वातावरण की ऊष्मा कुछ अलग होगी और इसके अंदर की कुछ अलग है। क्या है, मान लो यहाँ जो वाटर का मॉलिक्यूल है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है।
ये वैकेंसी क्या होती है, इसकी अगली कोशिका द्वारा पूरी हो जाती है। ये ऐसी वैकेंसी क्या होती है, यहाँ पे खाली होती है और क्या होती है, सॉरी यहाँ पे वैकेंसी ऐसे क्रिएट होती है और क्या होती है, वैकेंसी एक ऐसे फिल होती रहती है। ये इनका जो हमारे जल और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या होता है, हमारे इस जाइलम टिश्यू के थ्रू होता रहता है ऐसे, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे बाहर निकलते हैं और इसकी जो यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है वो हमारे और इससे पूर्ति होती रहती है, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं बहुत सारी सेल्स होती हैं जाइलम की। तो गाइस और हमारे वाष्पोत्सर्जन है ट्रांसपायरेशन में एक और मेन चीज़ है क्या होता है, जो जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो पेड़ पौधों हमारा एक सक्शन फोर्स उत्पन्न होता है, यानी इसमें एक चूसण दाब उत्पन्न होता है, जिससे कि हमारे जल और खनिज लवण का परिवहन क्या होता है पेड़ पौधों में काफ़ी तीव्रता से होता है। कह सकते हैं कि जो सक्शन फोर्स इसमें जो डेवलप होता है, जो उत्पन्न होता है, वो क्या करता है हमारे जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और जो सबसे जानने वाली इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वाष्पोत्सर्जन जितना अधिक होगा हमारे पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण का क्या होगा परिवहन उतना ही अधिक होगा। और गाइस इसमें क्या होता है कि जो हमारे जल और खनिज लवण का क्या हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण से कि अर्थ है पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण बल के यानी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी सभी वस्तुओं को क्या करती है अपनी तरफ आकर्षित करती है। बट इसमें जो हमारा मिनरल्स और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, क्या है हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हो रहा है। ये ऐसा कैसे संभव है कि हमारे जल और खनिज लवण का भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है हमारे पेड़ पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है। तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मीन्स रसारोहण। तो गाइस हम लोग समझते हैं रसारोहण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पादपों यानी पेड़ पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन क्या कहता है, रसारोहण कहलाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल एवं उसमें घुलित खनिज लवणों का परिवहन क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। इस एसेंट ऑफ सैप प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हमारे क्या होता है भोजन, हमारे जो हमारे सॉइल यानी मृदा में जो जल और खनिज लवण होते हैं क्या करते हैं पेड़ पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचते हैं, यानी उसके लीव्स और स्टेम तक पहुंचते हैं। तो गाइस अब हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है, यानी जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है हेल्प करता है वो क्या है हमारा रूट प्रेशर यानी मूल दाब। तो गाइस इसको मूल दाब को हम लोग समझते हैं, सपोज दैट कि क्या है एक मूल है यानी एक जड़ है, ये क्या है इसकी रूट है यानी मूल रूप है। तो गाइस हमारे इस जड़ के अंदर यानी उसकी इस रूट के अंदर भी कोई एक सॉल्यूशन होगा, और इसके बाहर यानी रूट जो है हमारे जमीन के अंदर है, इसके अंदर भी कोई सॉल्यूशन होगा और इसके बाहर भी कोई सॉल्यूशन होगा। गाइस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मींस भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें क्या है कि हमारी मृदा में जो है वाटर प्लस मिनरल्स है यानी जल और खनिज लवण है। भाई इसके अंदर भी कोई सॉल्यूशन है और इसके बाहर भी सॉल्यूशन है। इसमें होता क्या है पेड़ पौधे कुछ अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, यानी कुछ एटीपी अपनी क्या करते हैं यूज करते हैं। वैसे गाइस आप लोगों ने कभी पहली बार शायद बहुत कम ही बात सुनने को मिलता है कि पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं पेड़ पौधे इसके जो रूट हेयर होते हैं अपनी एटीपी खर्च करके क्या करते हैं मिनरल्स को क्या करते हैं अब्जॉर्ब करते हैं। तो भाई गाइस इसके रूट में भी क्या है कुछ हमारे कुछ सॉल्यूशन थे, उसमें सॉल्यूशन में भी क्या था हमारा वाटर प्लस मिनरल्स था। तो गाइस जो इस यहाँ पे जो पेड़ पौधे ने अपनी जो एटीपी खर्च करके जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा जो सॉल्यूट है यानी क्या होता है मिनरल्स का क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया, और जो सॉल्वेंट है क्या है यानी वाटर कह सकते हैं, वाटर का क्या हुआ कंसंट्रेशन कम हो गया। तो जो हमारे बाहर का है हमारे सॉल्यूशन यानी वाटर प्लस मिनरल्स के और अंदर की अपेक्षा क्या हमारे जल की कंसंट्रेशन यानी वाटर का कंसंट्रेशन रूट में क्या है कम है और उसके बाहर क्या है अधिक है।
कि इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारा जो जल होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है, यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, या कह सकते हैं कि इंडो ऑस्मोसिस। तो गाइस इस चीज को हम लोग फिर से समझते हैं कि मान लो कि हमारा क्या है, एक रूट है, और इसमें रूट में क्या होता है, रूट हेयर होते हैं, बहुत सारे रूट हेयर निकले रहते हैं, यानी स्मॉल रोम होते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, हमारे रूट के अंदर भी कोई सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, हमारा वाटर प्लस मिनरल्स होंगे, और सॉइल में भी क्या होगा, इसके बाहर भी यानी क्या होगा, कोई सॉल्यूशन होगा, उसमें क्या हमारा वाटर प्लस मिनरल्स। तो गाइस क्या करते हैं, मूल रूप यानी जो पौधे होते हैं क्या करते हैं, अपनी एटीपी खर्च करके क्या करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, रूट के अंदर क्या होता है, हमारे सॉल्यूट का यानी जो मिनरल्स का क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है। तो गाइस अब इसके बाहर की अगर बात करें तो क्या होता है, हमारे वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे अधिक है, और अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है, तो अधिक से क्या होता है, अधिक कंसंट्रेशन इस कम कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है, वाटर हमारा मूव करने लगता है, यानी ऑस्मोसिस यानी परासरण के द्वारा क्या होता है, जल हमारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगता है, हम कह सकते हैं इंडो ऑस्मोसिस के थ्रू। तो गाइस इस हमारे रूट प्रेशर यानी मूलदाब के थ्रू भी क्या होता है, हमारे पौधों में जल और खनिज लवण का क्या होता है, परिवहन होता है। तो गाइस आई होप आप लोग को मूलदाब और वाष्पोत्सर्जन समझ में आया होगा। तो गाइस अब हम लोग समझते हैं भोजन, यानी भोजन हमारे पादपों यानी पेड़ पौधे भाई भोजन का परिवहन कैसे होता है। तो हम लोगों ने देखा कि फ्लोएम के थ्रू क्या हमारा भोजन क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है। तो ये प्रोसेस होती क्या होती है, हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। तो गाइस सपोज दैट यहाँ पे हम एक ट्री बनाते हैं, क्या गाइस एक ट्री है, इसमें क्या है, हमारी लीव्स निकली हुई है, इस तरह से बहुत सारी लीव्स होती हैं। तो गाइस हम लोगों ने देखा कि पौधों में जो हमारे भोजन का निर्माण क्या होता है, यहाँ पे होता है लीव्स में होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लीव्स में क्या होती है, क्लोरोफिल उपस्थित होती है। जो गाइस यहाँ पे जो हमारे भोजन का निर्माण हुआ है यानी भोजन का स्टोर भी हुआ, तो यहाँ पे जो हमारा फूड है उसी के लिए होता क्या है, होता है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, एक शुगर है, यानी सुक्रोज शुगर। तो गाइस अब इस प्लांट में क्या हमारे फ्लोएम, मान लो एक फ्लोएम टिश्यू है ये, क्या है गाइस, ये हमारा फ्लोएम टिश्यू। तो गाइस ये हमारे पेड़ पौधों के अंदर हमने देखा क्या होता है, हमारे जाइलम भी होते हैं और फ्लोएम भी होती है। यहाँ फ्लोएम में क्या होता है, यहाँ पे हमारा भोजन क्या है, फूड, यहाँ पे क्या हो, फूड की सिंथेसिस हुई और क्या है, फूड यहाँ पे हमारा स्टोर है। तो फ्लोएम क्या करता है, यहाँ पे यहाँ पे फूड के द्वारा क्या होता है, जो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारे फूड की यानी भोजन की जो हमारी सिंथेसिस है केवल हमारे ग्रीन पार्ट में हुई, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित था, और नॉन ग्रीन मान लो कि यहाँ पे ये एरिया क्या हमारा नॉन ग्रीन है भाई, तो यहाँ पे भोजन कैसे पहुंचेगा, यानी एनजी मीन्स नॉन ग्रीन पार्ट। यहाँ पे मान लो क्या है, फूड की हमारी आवश्यकता है, यानी फूड क्या है यहाँ पे नीडेड है। तो भाई फूड का तो हमारे सिंथेसिस यहाँ पे हुआ, लिप्स में हुआ, और फूड क्या है, फूड हमारे किस रूप में, यहाँ पे सुक्रोज के रूप में। भाई अगर यहाँ पे हमारे भोजन की आवश्यकता है, नॉन ग्रीन पार्ट में अगर भोजन हमें पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन में फ्लोएम के थ्रू भोजन कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पे कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पे होता है गाइस, क्या होता है, फूड क्या होता है, यहाँ पे फूड हमारे सुक्रोज के रूप में, यहाँ पे क्या होता है, फूड क्या करते हैं, कुछ अपनी एटीपी खर्च करके क्या करते हैं, अपनी
एटीपी खर्च करके क्या करते हैं फूड, इसमें क्या होता है हमारे फ्लोएम में आता है। और हमारे हमने देखा कि फूड में क्या होता है सुक्रोज है, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ सुक्रोज आए। और इसके बगल्स में भी क्या है, इसके साइड में क्या है हमारे जाइलम ऊतक होते हैं। जाइलम में हम लोगों ने देखा कि हमारे जल्स और यानी सॉरी वाटर्स और मिनरल्स होते हैं, यानी जल और खनिज लवण। तो गाइस अब इस फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे वाटर है यानी क्या होगा यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, इसमें वाटर भी आएगा। हमारे फ्लोएम ऊतक में क्या होगा, वाटर भी आएगा। तो इससे होता क्या है गाइस, यहाँ पे क्या होता है हमारा एक हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। मीन्स यहाँ पे अपनी एटीपी खर्च करके फ्लोएम में हमारा जो सुक्रोज के रूप में जो भोजन आया और हमारे जाइलम ऊतक की तरह क्या होता है वाटर पे आया। यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे हमारा क्या होता है एक हाई प्रेशर एरिया क्या होता है यहाँ पे डेवलप हो जाती है। और गाइस जहाँ पे प्रोसेस नहीं हुई उसे हम कह सकते हैं लो प्रेशर एरिया। एलपी क्या है, लो प्रेशर एरिया। ये क्या है, तो गाइस इसकी एक नेचर होती है, क्या होती है कोई सी हमारे क्या करते हैं, जैसे मान लें कि कोई सी मूव करती है, क्या करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो गाइस इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा हमारा जो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर से क्या होगा यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ आएगा। इसमें क्या हमारा सुक्रोज प्लस वाटर है। तो गाइस और इसके देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ लो प्रेशर है, लो प्रेशर के कारण यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वाटर है और इधर भी वाटर है। हम लोग ने जानते हैं कि जो हमारे सुक्रोज की क्या होती है एक टेंडेंसी होती है, क्या होती है इस जो हमारा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। तो गाइस यहाँ पे होगा क्या, जो सुक्रोज है हमारे नॉन ग्रीन पार्ट में क्या करेगा, मूव करेगा। तो मीन्स यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि हमारा जो भोजन है यानी फूड जो है हमारे पेड़ पौधों में फ्लोएम के थ्रू कैसे हमारे ग्रीन से नॉन ग्रीन पार्ट में कैसे आया, यानी कैसे उसका ट्रांसपोर्ट हुआ, कैसे पहुंचा। तो गाइस इसके बाद हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि हमारा जो फूड की जो सिंथेसिस होती है लीव्स में होती है। हमारे जो फूड है यहाँ पे क्या हमारा सुक्रोज के रूप में है। तो यहाँ पे फूड ने यहाँ पे सॉरी इसने क्या हुआ यहाँ पे कुछ अपनी एटीपी खर्च करके क्या हुआ सुक्रोज हमारे फ्लोएम में आया। तो इसी के साथ यहाँ पे क्या होगी हमारे सुक्रोज की क्या होगी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। और इसकी साइड में जो हमारी बहुत सारी जो ऊतक है इसमें जाइलम और फ्लोएम, हमारे जाइलम में क्या है वाटर प्लस मिनरल्स यानी जल और खनिज लवण है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा हमारा एक हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो गया। हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, जो कोई चीज जो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो हमारे लो प्रेशर में आया तो यहाँ पे सुक्रोज का कंसंट्रेशन अधिक है और इसकी हमारे जो जाइलम में उपस्थित क्या हो इसकी कंसंट्रेशन की तुलना में। तो यह क्या है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होगा मूव करेगा, जिससे हमारा भोजन ग्रीन से नॉन ग्रीन पार्ट में क्या हुआ ट्रांसपोर्ट हुआ यानी परिवहन हुआ। तो गाइस इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।